हेलो गाइस, आज का टॉपिक हमारा मिनरल्स रिचेस इन द सॉइल क्लास 9 एनसीईआरटी का टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा इजी और इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम 2 या 3 टॉपिक्स और पढ़ेंगे, जो है हमारा वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। सॉइल कंटेन्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ मिनरल्स विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो हमारा सॉइल है, जो हमारा मिट्टी है, बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ मिनरल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। मिनरल्स मतलब क्या, अभी बताता हूँ आपको अच्छी तरीके से। तो और देखते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहली बात ये कि अगर लार्ज वैरायटी मिनरल्स की नहीं होगी तो सॉइल जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, मिट्टी हमारा अच्छा नहीं होगा। मिट्टी हमारा अगर अच्छा नहीं होगा तो जो भी प्लांट है उसकी ग्रो अच्छी तरीके से नहीं होगी, और प्लांट का ग्रो अच्छी तरीके से नहीं होगा तो नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारे जो साइकिल्स हैं वो अच्छी तरीके से नहीं होंगे। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं क्या है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। अब प्लीज आप ये इग्नोर मत करना कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, कॉपी पेन से पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, ध्यान देते हैं क्या है इसके अंदर। तो these minerals are known as a minerals reaches from the soil। यही सारे मिनरल्स को, जो भी मिनरल्स हैं, यही सारे पाए जाते हैं अपने सॉइल्स के अंदर, मिट्टी के अंदर। तो देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से हैं। पहला है नाइट्रोजन, N2 हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर हेल्प करता है। और जो भी पत्ते हैं, पत्ते वो भी ग्रो करने के लिए कौन काम देता है, नाइट्रोजन काम देता है। ठीक है, पोस्पोरस, पोस्पोरस का काम क्या है देखते हैं। रिक्वायर्ड फॉर रूट डेवलपमेंट, रूट जड़ की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है कौन, पोस्पोरस। एंड एनर्जी ट्रांसफर इन प्लांट्स। जो भी एनर्जी ट्रांसफर होता है प्लांट्स के अंदर, खाना पानी, ये सारे कौन करता है, पोस्पोरस करता है। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम का देखते क्या है, हेल्प इन फ्लावरिंग, फ्रूट फॉर्मेशन एंड डिसीज रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, ये फ्लावरिंग में यूज होता है। फ्लावरिंग यूज मतलब क्या, जब भी फ्लावर्स ग्रो करते हैं ना तब यूज होता है। और फ्रूट फॉर्मेशन में यूज होता है। और डिसीज रेजिस्टेंस, डिसीज रेजिस्टेंस का मतलब क्या भैया, कि जो भी प्लांट्स है उनको बीमार नहीं होने देता है, उन्हें खराब नहीं होने देता है। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। कैल्शियम नीडेड फॉर प्रॉपर सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल का अच्छी तरीके से हमने मतलब समझा था किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। तो आपको पता होगा, तो प्रॉपर सेल वॉल बनने के लिए जरूरी होता है कौन, जरूरी होता है कैल्शियम, याद रखिएगा। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लास 10 के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है फॉर्मेशन के साथ। तो जब हमारा क्लास 9 साइंस खत्म हो जाएगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, जब हम क्लास 10 स्टार्ट करेंगे साइंस एनसीईआरटी। तो अभी देखते हैं और क्या है। आयरन एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम का मतलब भी हम क्लास 10 में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इसका वर्ड याद रखिए। ठीक है, अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये सारी चीजें 5 नंबर पे अच्छी तरीके से आ सकती है आपकी एग्जामिनेशन में। देखते हैं क्या है। वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये 4 साइकिल्स हैं जो एक साइकिल पक्का एग्जामिनेशन में आता है, और अच्छी तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखते The process in which water evaporates and fall on the land and has rain and later flow back into a sea, vice versa, means why रिवर्स इन नॉन एज द वाटर साइकिल। सिंपल सी बात है, जो भी पानी हो वो इवोपरेट हो, इवोपरेट मतलब भाप बन जाए, भाप बन के क्लाउड बने, क्लाउड बन के वापस बारिश हो, तो वही प्रोसेस को वाटर साइकिल कहते हैं। अभी हम अच्छी तरीके से भी थियोरी पढ़ेंगे, अब डिजिटली मतलब पीडीएफ के थ्रू भी हम समझेंगे उसका डायग्राम। तो अभी के लिए आप इसे समझिए, आपके एग्जामिनेशन में शायद डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए बोल सकते, तो अपने सब्जेक्ट टीचर से एक बार कॉन्टेक्ट करना कि डायग्राम बनाना है कि नहीं। ठीक है, और देखते हैं क्या है इसके अंदर। व्हेन द वाटर वेपर्स कंडेंस एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड ग्रो बिग एंड हैवी, दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। सिंपल सी बात है, जब कोई भी पानी हमारा इवोपरेट होता है मतलब भाप बनता है, तो क्लाउड बनता है। क्लाउड बनने का मतलब क्या, क्लाउड कैसे बनता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, एक समय आता है जो बादल होता है भारी हो जाता है, और जब बादल भारी होता है तो वो हैवी हो जाता है, हैवी होने के कारण वो गिरने लगता है। कहाँ गिरने लगता है, हैज ए फॉर्म ऑफ रेन, रेन मतलब बारिश के फॉर्म में गिरने लगता है। ठीक है, और देखते हैं क्या इसके अंदर। इट रेंज फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर। अगर देखें हम तो रेंज है 5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर रेन का, हमेशा याद रखिएगा। हर एक साल हर एक कंट्री में 5 से 20 सेंटीमीटर तक रेन होता है। इतना मतलब डिस्टेंस, इतना रेंज होता है क्लाउड से, मतलब यहां तक समझे। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया रीजन्स आर मोस्टली ब्राउट बाय द साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून। बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे मतलब जगहों पे बारिश बहुत अच्छी होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून में होता है, साउथ वेस्ट में भी बहुत अच्छी बारिश होती है। और देखते हैं मेन स्टेप्स, आखिरकार इसके क्या क्या मेन स्टेप्स हैं, कैसे ये वाटर साइकिल अच्छे से होता है। देखो, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जो भी दो या तीन टॉपिक्स आपको अच्छे लगे वही ऐड करना, सारे मत करना। एक ये करना, एक ये करना, एक करना, बस। बाकी 4-5 मैंने लिखा है समझने के लिए, क्योंकि बुक के अंदर था। आप 2-3 लिखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट है, क्योंकि 5 नंबर पे आप इतना नहीं लिख सकते, 2-3 लिखना ये। अब इसके बाद इसका स्टेप्स देखते हैं क्या है इसके अंदर अच्छी तरीके से। ठीक है, अभी हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इसका डायग्राम के थ्रू कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो पहले अभी थ्योरी पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको समझ में आया स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। इवोपरेशन, वाटर फ्रॉम रिवर्स, जितने भी हमारे वाटर फ्रॉम रिवर्स लैक्स ऑक्सीजन एंड सॉइल चेंजेस इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीट ऑफ द सन। देखते हैं क्या मतलब है। देखो, इवोपरेशन का मतलब सिंपल सी बात ये है कि जितने भी हमारे रिवर्स हैं,
लैक्स हैं, ओशियन है, ये जब रेज पड़ती है सन की तो हीट होता है, हीट होने के कारण जो पानी होता है वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसको ही बोलते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन ध्यान में रखिएगा आप। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन का मतलब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या है। प्लांट रिलीज वाटर वेपर फ्रॉम देयर लीव्स, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो वाटर वेपर को रिलीज करते हैं थ्रू अपने पत्ते से इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में। जो हमारे प्लांट्स होते हैं सिंपल सी बात है अपने लीव्स के थ्रू वेपर वाटर वेपर को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। कंडेंसेशन का मतलब क्या है, वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड चेंज इनटू स्मॉल वाटर। सिंपल सी बात है, जो भी हमारा इवेपोरेट हुआ पानी हुआ वो बादल बन गया, उसको ही कहते हैं हम कंडेंसेशन। सिंपल सी बात थी। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। देन ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग क्लाउड, जैसा कि मैंने बताया आपको। प्रीसिपिटेशन, प्रीसिपिटेशन का मतलब देखते हैं क्या होता है। वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ हैज अ रेन, स्नो और हेल। सिंपल सी बात है, जो भी हमारा पानी हो भर जाए और वापस वो धरती पे गिरे, हैज अ फॉर्म ऑफ रेन, उसको ही कहते हैं क्या, प्रीसिपिटेशन। सिंपल सी बात है। कलेक्शन, कलेक्शन को रन ऑफ भी कह सकते हैं हम। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। वाटर कलेक्ट्स इन रिवर्स, लेक्स, ओशन एंड सम स्पीसीज इनटू द ग्राउंड। जितने भी हमारे ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब क्या, जो भी पानी बरसा ना ग्राउंड के थ्रू हर जगह रिवर, लेक्स और ओशन में पानी चला जाता है। सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं कलेक्टेशन या फिर कलेक्शन, इसको रन ऑफ भी। हेलो स्टूडेंट्स, हम देखने जा रहे हैं डायग्राम अच्छी तरीके से वाटर साइकिल का। देखते हैं क्या है। जैसे कि हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से, पहला हमने पढ़ा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या था भैया, कि जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी हमारे वाटर वेपर से कन्वर्ट हो रहे हैं थ्रू हीटिंग, जो भी सनरेज जा रही हैं वाटर के अंदर, तो वो इवेपोरेट हो रही हैं, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इसी को ही इवेपोरेशन बोलते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो इसके अंदर। अब हमने ट्रांसपीरेशन भी देखा था कि जो भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं, ये वाटर वेपर को कन्वर्ट करते हैं, वाटर वेपर को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो दोनों एक टाइप का इवेपोरेशन ही हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से दोनों। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। अब इसके थ्रू अब हमने सीखा था कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन का मतलब क्या था, जैसे कि मैंने बताया था कि जितने भी इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे, जितने हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, ये जब मतलब कि ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होने के बाद ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको बोलते हैं कंडेंसेशन, जिसको हम कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब क्या था कि जो भी इवेपोरेट, जो भी पानी जो वेपरेट हुआ था वो ठंडा हो और वो भारी हो, और जब ये भारी होगा तो ये पानी बरसेगा, और जब पानी बरसेगा उसी को प्रीसिपिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीसिपिटेशन। प्रीसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रीसिपिटेशन का मतलब मैंने बताया था कि जब कोई भी बादल भारी हो जाए और पानी बरसने लगे, उसको बोलते हैं प्रीसिपिटेशन। सिंपल सी बात थी। फिर उसके बाद था कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब जैसे कि देख सकते हैं जो पानी बरसा वो पेड़ पौधे या फिर माउंटेन्स के अंदर चला गया और ग्राउंड के थ्रू वाटर रिवर्स और हर जगह चला जाएगा। आशा करता हूं देखो आपको समझ में आया हो। इसके सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या क्या है। इंपॉर्टेंस है इसका, मेंटेन्स वाटर बैलेंस ऑन अर्थ। जनरली क्या होता है, देखो आप इसे लिख सकते हो, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे अगर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को इसमें आप लिखोगे तो। ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से, अगर ये हुआ, क्या हुआ, वाटर साइकिल, तो हमारा जो अर्थ का बैलेंस है वो अच्छी तरीके से रहेगा। किस चीज का, पानी का। पानी कभी कभी नहीं होगी। प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। सिंपल सी बात है, फ्रेश वाटर हमें हमेशा मिलता रहेगा प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अभी तक 10-10 मिनट का ही हम चालू कर रहे हैं, वन शॉट नहीं चालू किया हमने, तो हम अभी खत्म करते हैं इसको। नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल अच्छी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा ये बड़ा होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छी तरीके से इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे से आते हैं अगर बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो। देखते हैं इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।